अ, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना के दिशा निर्देश के आलोक में हम लोगों ने एक पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत बेल आउट क्रिमिनल प्रोसेस को शुरू किया है और उसी क्रम में एक उपलब्धि हम रात्रि को मिली थी। एक अभियुक्त जिसका नाम समीर कुमार उर्फ गोलू सन ऑफ अशोक पासवान, जो अकलूचक थाना शाहपुर जिला पटना का रहने वाला है और इसकी गिरफ्तारी की गई है। ये अपराध की योजना बना रहा था। हमारी टीम रात को निकलती है विशेषकर वांछित अभियुक्तों को पकड़ने के लिए और ऐसे अभियुक्त जो बेल पर बाहर आ गए हैं उनकी वेरिफिकेशन के लिए, तो उसी क्रम में इसकी गिरफ्तारी की गई है। और ये एक उन लोगों को अपना निशाना बनाता है जो लोग ऑटो में बैठते हैं रात्रि में, जो इनोसेंट पैसेंजर्स होते हैं उनके साथ लूटपाट करता है। तो ये मौके स्थल से ही इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है और एक कट्टा इसके ऑटो में रखा हुआ था और उस ऑटो को भी इसमें सीज किया गया है और अभी इसको माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। ये ऑटो ओला उबर में भी चलाता था? हाँ, उसमें ओला में नहीं चलाता था ऑटो को। इसको ये जनरल जो पैसेंजर रूटीन पैसेंजर होता है उसी को चलाता है, उसी में चलाता है। अभी इस पर खंगाले जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने इसको नाइट में पकड़ा था, 12-1 बजे के आसपास हमें सूचना मिली थी इसकी। बाकी का हम दूसरे थानों से पता करवा रहे हैं कहीं इसका रिकॉर्ड है या नहीं। ये जो जानीपुर थाना है उसमें इसका रिकॉर्ड अभी नहीं मिला है, लेकिन ये भी संभावना है कि दूसरे थानों में हो, दानापुर में हो या रूपसपुर में हो। ये विशेषकर वो पैसेंजर, जैसे कि बस स्टैंड से अगर कोई जा रहा है या खोड़ रेलवे स्टेशन से कोई जा रहा है या पाटलिपुत्र स्टेशन से जा रहा है, वहाँ से उनको बिठा देता और मौका देखते ही बीच में जहाँ भी उसको मौका मिलता था, अपॉर्चुनिटी, वहाँ से इसको लूट लेता था और उनको यहाँ यदा कदा छोड़ देता। अभी इसका हम चेक कर रहे हैं अभी इस चीज़ को। जानीपुर में तो कोई केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है इस पर, लेकिन बाकी के थाने में हुआ है या नहीं हुआ है वो हम चेक करवा रहे हैं। इसके ग्रुप में कितने लोग हैं? इसके ग्रुप में अभी तो ये सिंगल ही मिला है हमें, बाकी का इसके साथ है वो पूछताछ की जा रही है, उसमें पता चलेगा तो उन लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। ना ऑटो के साथ है। तो किन लोगों को ये टारगेट करते थे सर? बेसिकली किन लोगों को? जैसा मैंने बताया, पैसेंजर्स जो कहीं किसी को रात्रि में कहीं जाना है या दिन में कहीं जाना है उनको, तो उनको अपनी ऑटो में बिठाता है। बिठाने के पश्चात जैसी जगह मिलती है वहाँ उनके साथ छीन छोड़ या लूटपाट करता है और फिर उनको छोड़ देता है। तो ये सर ऑटो लिफ्टर गैंग से माना जाए इसको? हाँ, ऑटो लिफ्टर गैंग इसको मान सकते हैं। पूर्व में भी हमने इस तरह के लोगों को जेल भेजा था, उसी कड़ी में है। इसको वहाँ से डिस्कनेक्ट, आंकड़ों के हिसाब से देखें तो क्राइम कम हुआ है। आप देखिएगा आंकड़े, हम लोगों ने जैसे दानापुर में हम एएसपी थे तो हमने अपना एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया था स्वयं अकाउंटेबिलिटी के तहत, तो उसमें डाटा कम आया। उसमें हर सीट्स में लगभग उल्लेखनीय कमी आई है। रही उसके बाद अपराधियों के नियंत्रण वाली की, तो वही है हमारी अप्रोच, बेल आउट, क्रिमिनल वेरिफिकेशन, वांछित की गिरफ्तारी वगैरह, वो सारी चीज़ें वही चलेंगी, पूरे पश्चिमी क्षेत्र में होंगी। जो हमें एसएसपी सर के स्तर से जो भी निर्देश मिलेंगे, साथ ही साथ पुलिस मुख्यालय में जो हमारे वरीय पदाधिकारी गण हैं उनको अक्षरशः लागू करवाया जाएगा। अपराध के संबंध में मेरा मानना यही है कि 2 चीज़ें होती हैं अपराधियों के लिए, या तो वो सरेंडर कर दें कोर्ट में और नहीं तो फिर वो उनकी जहाँ जगह है वहाँ उनको भेजा जाएगा। मतलब ये है कि उनको खिलाफ जो कानून संगत कार्रवाई वो की जाएगी। वो ऐसा नहीं है कि वो खुले में घूमता रहेगा, अपराध करता रहेगा और पुलिस उसमें कुछ नहीं करेगी। हम पूरी रात निकलेंगे, रात्रि भर पीछा करेंगे, दिन में भी करेंगे। नज़र रखी जा रही है उन पर, सर्विलांस भी रखी जा रही है, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो मैनुअल हो। कोई अपराधी ये ना समझे कि उसको उसके खिलाफ नहीं, हम लोगों ने लोग भी लगा रखे हैं उनके पीछे। तकनीकी जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो सब चीज़ हम निगरानी रखते हैं उसमें। जो भी कानूनी कार्रवाई है हम लोगों का, अगर पुलिस पे कोई गोली चलाएगा तो पुलिस भी आत्मरक्षार्थ और कंट्रोल वे में तो फायरिंग कर ही सकती है, उसमें करेगी पुलिस। अगर पुलिस को देखते ही गोली चलाता है तो पुलिस भी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए गोली चलाएगी, कोई भी चला सकता है उसमें तो। और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी उनके खिलाफ। नौबतपुर में जो मामला सामने आया था जिस दिन हम चार्ज लिए थे, तो उसमें हमें निर्देश भी प्राप्त हुआ था कि ये घटना है, इसको जाके खुद ही देखिए। हम लोगों ने उसको देखा था। पूर्व में कोई घटना हुई थी, उसमें एक मर्डर हुआ था, उसी के आलोक में फिर एक कॉल आया था। उसमें जो व्यक्ति है उसको धमकाया गया था, उसमें अलग से हम लोगों ने एफआईआर भी की थी। रही रंगदारी को कंट्रोल करने के लिए, रंगदारी कंट्रोल करने के लिए एक सेपरेट एसओपी है हमारी, जो दानापुर में आप लोगों ने देखी होगी। उसके तहत पूर्णतः हम कंट्रोल करेंगे। जिसमें 2 बड़े नाम थे रंगदारों के, है ना, वो जेल में हैं अभी, तो वो कभी रंगदारी नहीं मांगेंगे। और ऐसा हम लोग उसमें कार्रवाई करते हैं उस तरह से भी, जिस तरह से हम लोगों का वो है कि मल्टीपल जिन जिन केसों में उन्होंने मांगी है या जिन जिन लोगों से मांगी है तो उनके नंबर निकलवाते हैं, प्रॉपर एफआईआर करवाते हैं। कल उस वाले केस में भी हम सेपरेट एफआईआर करवाएं और उसको हम एफएसएल को भी भिजवाएंगे, जो फ़ोन कॉल आया जिसके माध्यम से।
पुलिस में कम्युनिटी पुलिसिंग है। देखिए सब लोग भी हैं, जैसे हमारे पदाधिकारी गणों का कहना है सीनियर स्तर से भी कि पुलिस वाला एक सिविलियंस है, और प्रत्येक सिविलियंस भी बिना वर्दी वाला पुलिस वाला भी है। सारी पावर्स पुलिस के पास हैं, वो जनता के पास भी हैं। अरेस्ट पुलिस भी कर सकती है, लेकिन उसको वो पुलिस जनता भी अरेस्ट कर सकती है, पुलिस भी कर सकती है। अगर कहीं कोई अपराध होता है तो उसकी सूचना दें और पुलिस के साथ सहयोग करें, बताएं, और हमारी तरफ से तो पूरा सहयोग रहेगा। आपकी बरामदगी की गई है। हाँ, 477 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया गया है, और ये इसमें हम लोगों की रात्रि में जो वेल आउट क्रिमिनल वेरिफिकेशन की टीम निकलती है और अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु वाली जो टीम निकलती है, उन टीम के द्वारा किया गया है। और ये रूपसपुर थाना के रुकनपुरा बकरी बाज़ार से इसको सीज किया गया है। इसमें 2 ब्रांड का शराब हम लोगों को मिला था। एक जो ब्लेंडर प्राइड का है, जो लगभग 284 लीटर है। इसके अलावा एक दूसरा रॉकफोर्ड क्लासिक वाला ब्रांड है, जो 167.25 लीटर है। तो ये दोनों मिलाकर 477 लीटर होता है, इसको सीज किया गया है। इसके अलावा एक स्विफ्ट डिज़ायर कार और एक बलेनो कार को भी इसमें सीज किया गया है, और इसमें बिहार प्रोविशन एक्साइज एक्ट की धारा 30A के तहत प्राथमिकी को दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई इसमें की जा रही है, और हम लोग इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो लिंकेज हैं वो स्थापित करेंगे, देखेंगे कहाँ से ये शराब आई थी और कहाँ जा रही थी, और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभी इसमें गिरफ्तारी नहीं है, हमें गुप्त सूचना थी इसकी, तो हम लोगों ने इसको सीज किया है, और अब इसको हम देखेंगे नेक्स्ट अनुसंधान के क्रम में, क्योंकि केस इसमें रजिस्टर्ड हो गया है 410/25 रूपसपुर थाने में, और वो इसमें स्थापित किया जाएगा।